देखिए बाउंड्री पॉइंट आपको बताया गया था, बाउंड्री पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था, बाउंड्री मतलब सीमा रेखा। कहा गया कि अगर हम इस कमरे की दहलीज पे खड़े हो जाए, सीमा रेखा पे खड़े हो जाए, तो अपने आप को सेंटर मान करके हम कितना भी छोटा ओपन स्पेयर क्यों ना बनाएंगे, वो ए और इस कमरे के बाहर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि वो इस सबसेट ए और इस सबसेट के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के पॉइंट्स को डेफिनेटली कॉमन रखेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आए। इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 केवल तभी आएगी जब वो उस सेट के पॉइंट्स को खुद में कॉमन करेगा। तो कभी भी कोई आपसे कहे कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्ट करता है, इसका केवल एक मतलब हुआ कि मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के पॉइंट्स को कॉमन रखेगा। ये बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट लिखिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, ध्यान, चलिए सुनिए ध्यान से मेरी बात। लिमिट पॉइंट की क्या परिभाषा बताई गई थी? लिमिट पॉइंट में कहा गया था कि ये स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है whose every neighborhood intersect with A, intersect with A। ए की लिमिट पॉइंट की ये डेफिनेशन हुई थी। फिर बाउंड्री ऑफ ए में आपने पढ़ा कि ये स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है whose every neighborhood intersect with A and A complement। इसका क्या मतलब हुआ कि बाउंड्री पॉइंट तो हमेशा लिमिट पॉइंट होता ही होता है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में इतनी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की छुपी हुई है ना, इसीलिए बाउंड्री पॉइंट हमेशा क्या होता है, लिमिट पॉइंट। लेकिन लिमिट पॉइंट बाउंड्री पॉइंट केवल और केवल तब बनेगा जब वो ए के साथ साथ ए कॉम्प्लीमेंट से भी इंटरसेक्ट करेगा। मतलब बाउंड्री पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट हो। लिमिट पॉइंट बाउंड्री पॉइंट केवल तब बनेगा जब वो ए कॉम्प्लीमेंट से भी इंटरसेक्ट करेगा। याद करने का तरीका, ए बी सी डी पढ़ते हैं तो बी पहले आता है, एल बाद में आता है, तो बी एल बन जाएगा, लेकिन एल बी केवल तब बनेगा जब वो ए कॉम्प्लीमेंट से भी इंटरसेक्ट करता हो। बी एल बन जाएगा, लेकिन एल बी केवल तब बनेगा जब वो ए कॉम्प्लीमेंट से भी इंटरसेक्ट करता हो। बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट हो। ठीक है, लिखिए। बाकी लोग भाई लेट है क्या आने में? बाकी लोगों को, बाकी लोग सब पता है। चलिए शुरू करते, जैसे जो आएगा बैठता चलेगा। लिखिए, बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट, boundary point of the set is the limit point of the set, boundary point of the set is the limit point of the set, is the limit point of the set, but limit point of the set, but limit point of the set are not necessarily boundary point of the set, are not necessarily boundary point of the set। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, जनवरी फर्स्ट वीक में मैट्रिक स्पेस पूरा टेस्ट है। पहले भी बताए थे एकदम शुरू में, आज फिर बता रहे हैं। मैट्रिक स्पेस पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस का टेस्ट आपका जनवरी में रहेगा। ठीक है, जनवरी में 2-3 तारीख के आसपास, या हो सकता है जैसे 28 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में एक डेट बताएंगे। 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में एक डेट बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, समझिए।
यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे? पहले ये बताइए। पहली ही लाइन गलत। मेट्रिक स्पेस यूजुअल में एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं? आर। एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं? आर। डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? आर क्रॉस आर से आर। डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? मॉड एक्स माइनस वाई। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एक सेट लिया है ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक। अब इसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। हम ये दिखा देंगे कि इसके बाउंड्री पॉइंट तो लिमिट पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं हो रहे हैं। देखिएगा, लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं। ए के सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को ए डैश से लिखते हैं, जिसको डेरिवेटिव ऑफ ए कहते हैं। कुछ वीडियोस देखा इधर में? पक्का समझ में आया? कोई डाउट? ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? पीछे बताएं। क्लोज इंटरवल ए बी। लिमिट पॉइंट एक अकेला ऐसा होता है जिसमें उसके अंदर के पॉइंट तो लिमिट पॉइंट होते ही हैं, बाउंड्री के 100% होते हैं, बाहर वाले को चेक करना पड़ता है। ये दोनों बाउंड्री पॉइंट है, 100% लिमिट पॉइंट होंगे, इसलिए इस पे क्लोज्ड बना दिए हैं। और बीच के तो सारे होने ही होने हैं, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और जब बाउंड्री ऑफ ए निकालेंगे तो बाउंड्री का मतलब होता है दहलीज पे कौन कौन से पॉइंट है। इसकी दहलीज पे एक पॉइंट ए है, इसकी दहलीज पर एक पॉइंट बी है, तो इसमें केवल 2 पॉइंट आएंगे, ए और बी, ठीक। बाउंड्री पॉइंट ए और बी है, वो लिमिट पॉइंट तो बन रहा है। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर होते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं जो लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो ये एग्जाम्पल ये शो करता है कि ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट हैं, दीज आर ऑल लिमिट पॉइंट। यहां से यहां तक सारे के सारे लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है। तो बाउंड्री पॉइंट तो लिमिट पॉइंट बन रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लिमिट पॉइंट हैं जो बाउंड्री पॉइंट नहीं बन रहे हैं, ठीक है। लिखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, एग्जाम्पल में लिखिए, आप 3-4 लाइन छोड़ के लिखिएगा, 3-4 लाइन छोड़ के लिखिए एग्जाम्पल, उसमें लिखिए इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, let capital A is equal to open interval AB, let capital A is equal to open interval AB, let capital A is equal to open interval AB be any subset of capital R, be any subset of capital R, be any subset of capital R, then A dash और B D of A लिख लीजिए। then A dash B D of A, हो गया। नीचे से लिखिए hence boundary of A, hence boundary of A is the limit point of A, thus boundary of A is the limit point of A, but limit point of A
is not necessarily the boundary point of A, but limit point of capital A is not necessarily boundary point of capital A. पीछे 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 हो गया। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। थ्योरम आप लोग देखे होंगे, हम आप लोगों को एक एक डेफिनेशन कराते हैं, फिर उस डेफिनेशन पे बेस्ड बहुत सारे थ्योरम्स छोटे 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 कराते हैं। एक थ्योरम लिखवाते हैं, फिर प्रूफ एक कराते हैं, फिर प्रूफ इस तरीके से करके ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड कई जगह कराया है, अब इस पे भी करा रहे हैं। थ्योरम लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X and capital A is subset of X and capital A is a subset of X, then prove the following. Then prove the following. पहला लिखिए, पहला लिखिए, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। डालिए प्रूफ। सुनो 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 सुनो, दीदी गई घूमने, जाओ देख के आओ बड़े पापा के साथ को। प्रूफ, ए क्लोजर की एक परिभाषा लिखवाए थे, कहते ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। करने का तरीका क्या बताए थे, बी के बराबर मान लिए थे, फिर ए क्लोजर को फाइनली बी के बराबर दिखाए थे। कुछ ये ध्यान आ रहा है? तो उस डेफिनेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिखिए, सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिए, सिंस वी नो दैट, since we know that a closure is the collection of all those point of space, is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A, whose every neighborhood intersect with A। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखवाई गई थी। देखिए यहाँ पे, अगर B क्लोजर कर देंगे तो B क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ B। C कर देंगे तो C, D कर देंगे तो D, और अगर A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर कर देंगे तो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ A कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। लिखिए, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose every neighborhood intersect with A complement, whose every neighborhood intersect with A complement। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, बाउंड्री ऑफ ए में आप पढ़ते थे, अभी जो आपने पढ़ा था, बाउंड्री ऑफ ए
is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with a and a complement। ठीक, यहां से इसको स्प्लिट कर रहे हैं, देखिएगा। दिस implies that boundary of A is equal to collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with a एक पार्ट हो गया, एंड है तो एंड लगाया, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना है, x such that x belongs to x whose every neighborhood intersect with a complement। ठीक, this implies boundary of A is equal to x is such that x whose every neighborhood intersect with A का मतलब होता है A क्लोजर, और आपको पता है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन और ये ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आया है तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। क्लियर हुआ? लिख डालिए, नीचे से लिखिए नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ ए कॉमा वी हैव now by the definition of boundary of A comma we have, उतार डालिए पूरा, A कैपिटल A comma we have पूरा उतारिए। हाँ, यहाँ से 1 2 3 कॉपी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीक देंगे, है ना। थोड़ा हम भी इस वीक रिलैक्स कर लें, बड़ा थकावट हो गई, कई दिन की भाग दौड़ हो गई। डीजी का पूरा टेस्ट लेंगे, एक ही चैप्टर छोड़े थे ना, लेंगे। अभी तो हम भी पेपर ऐसे इसलिए बना दिए कि चलो ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये कॉपी चेक कर लें पहले, ऑनलाइन वालों की भी पड़ी हुई है, और क्या ये दी है, ऑनलाइन नहीं है ये। कैमरा अपनी कॉपी पे लोग लगा लिए थे, उससे ही पता चल रहा था कि चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, इतने बड़े बच्चों पे निगरानी, हम क्या बताएं अमृता आपको। इतने बड़े बच्चे ना खुद में ईमानदार होने चाहिए। इतने बड़े बच्चे चीटिंग का बहुत तरीका जानते हैं, है ना। तो वो खुद की ईमानदारी, खुद का जजमेंट। हम क्या चीटिंग कर भी लेंगे तो हम गधों को पढ़ा ही नहीं रहे इस साल, उन्हीं को पढ़ा रहे जिनको थोड़ी समझ है कि हमको पढ़ना है। तो अगर समझ होगी कि हम कहाँ फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, तो अपने में सुधार लाएंगे। आपका नंबर आपके काम आएगा, कौन सा मेरे काम आएगा। अच्छा करेंगे तो खुद का रिजल्ट बनेगा, ख़राब करेंगे तो खुद का रिजल्ट बनेगा। मेरा बस मोटिव इतना था कि आप अपना सेल्फ जजमेंट कर सकें, ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि हम तो सब जानते हैं और उसके चक्कर में पता चला कि हम कुछ नहीं जानते हैं। बस इस चीज़ का कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। तो कल जब लिखे होंगे तो पता चल रहा होगा पेन कहाँ रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है, तो मेरी कमी कहाँ है, कहाँ सुधार लाना है। बस पेपर इतना ही लेंदी बनता है, मतलब अगर आपने आधे घंटा नहीं बांधा एक क्वेश्चन पे, हम गारंटी दे रहे हैं आपका पेपर छूट जाएगा। बस आधी घंटा ख़त्म होते ही उसको छोड़ दीजिए। 6 क्वेश्चन आता है, आधी घंटे के हिसाब से 3 घंटा। जहाँ आपको लगे आधी घंटा और हो गया, छोड़ के आगे बढ़ जाइए, वरना वही आपके लिए
सबसे टफ चीज़ साबित होगी। हम अपने एग्जामिनेशन का टाइम 2 घंटा 45 मिनट सेट करके चलते थे। 2 घंटा 45 मिनट पे 3-3 मिनट एक क्वेश्चन में कम देते थे, जिससे 2 घंटा 45 मिनट में पेपर खत्म हो जाए। बाकी का 15 मिनट कॉपी को हाईलाइट करने का काम करते थे। ब्रैकेट बना के रीज़न लिखना, क्यों हुआ, अंडरलाइन करना ब्लैक पेन से, हर क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन करना, जिससे मेरी कॉपी और लोगों से थोड़ी अलग दिखे। तो अब आपको सोचना है 2 घंटा 45 मिनट में अपना पेपर कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी कॉपी पे, हाथ खुद ब खुद चले, मेरा पेन न रुके। हम अपनी वो प्रैक्टिस करके जाते थे। पढ़ते सब है, करते सब है, टॉप एक करता है। उसका रीज़न यही है कि उस टॉपरशिप के पीछे मेहनत होती है। यूनिवर्सिटी में कोई भी एक टॉपर जीवन भर नहीं रहता है। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में टॉप करता है, सेकेंड ईयर में कोई और, थर्ड ईयर में कोई और, ओवरऑल कोई और। हम 5 साल टॉपर रहे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी, एमएससी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, पूरा एमएससी। इसलिए वहाँ के टीचर्स हमको जानते हैं, वरना टॉपर हर साल निकलते हैं, हर साल नहीं जानते। रीज़न क्या था? टॉपरशिप के साथ अपने अंदर वो क्वालिटी मेंटेन करिए। एक बार टॉप करने से क्या, उसको हम मेंटेन करके रखें, वो बड़ी चीज़ होती है और उसमें मेहनत लगती है। तो इतना लिखिए कि पेन का फ्लो रुके ना। वो रुकता है वही टाइम ख़राब होता है। 2 घंटा 45 मिनट ऐसा फ्लो लाइए पेन में कि पेन रुके ना, अब खुद ब खुद चलता रहे। तो उसके लिए प्रैक्टिस मांगेगा। हम 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, हमको आ गया नहीं। हम 6-7 बार पढ़े, हम आंख बंद करके भी लिख सकते हैं, सोच करके भी लिख सकते हैं। वो पढ़ना होता है। तो उतने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। चलिए नीचे से लिखिए दूसरा पॉइंट। देखिए, बाउंड्री ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सेट। दूसरा पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सेट। बाउंड्री ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सेट। हमको इसको प्रूफ करना है कि ये क्लोज सेट होता है। ठीक, हमने आपको बताया ही था कि बाउंड्री की खोज क्यों की गई। बाउंड्री की खोज केवल और केवल क्लोज्ड की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए की गई कि अगर आप कमरा बंद कर देते हैं तो व्हाट अबाउट द बाउंड्री, वो कमरे के अंदर होगी कि कमरे के बाहर होगी। केवल क्लोज्ड की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए बाउंड्री दिया गया। कहा गया दिखाइए कि ये क्लोज सेट होगा। आप एक थ्योरम जानते हैं, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। ए का क्लोजर क्लोज्ड सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्लोज सेट, किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्लोज सेट होता है। तो ये दोनों कैसे सेट हो गए? क्लोज सेट। फिर आप जानते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज अगेन अ क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट्स का कैसा भी इंटरसेक्शन लीजिए वो भी क्लोज्ड होता है। तो अगर 2 क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा? क्लोज्ड। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है तो वो तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया? क्लोज्ड। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट। इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे से लिखिए, दिस implies a closure and a complement का closure and a complement का closure both are closed sets. Both are closed sets. हो गया। फिर नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, आर्बिट्रेरी
intersection of closed sets is again a closed set, is again a closed set, इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट. दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट. ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट. हो गया. नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सेट. दिस इम्प्लाइज बाउंड्री ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सेट. हो गया. थर्ड पॉइंट लिखिए. थर्ड पॉइंट, ए इज ओपन, ए इज ओपन, कैपिटल ए इज ओपन if and only if boundary of A intersection A is equal to phi. If and only if boundary of A intersection A is equal to phi. इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, मतलब 2 बार करके प्रूफ होगा. पहले केस में आप मान लेंगे कि ए ओपन है, पहले केस में मान लेंगे कि ए हमारा ओपन सेट है और ये प्रूफ करेंगे. दूसरे केस में मान लेंगे ये ट्रू है और इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है. तो पहले केस में हम मान ले रहे हैं ए ओपन सेट है, ए ओपन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा. ठीक है. लिखिए प्रूफ में लिखिए लेट अस कंसीडर ए इज एन ओपन सेट. लेट अस कंसीडर ए इज एन ओपन सेट. अगर ए ओपन होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? क्लोज्ड. ए कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज्ड सेट. अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो जाहिर सी बात है उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा. रिजल्ट कहता है इफ एफ इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ के साथ मिलता है उसका क्लोजर उसी के बराबर होता है. ठीक है. अब देखिए नाउ बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकालनी है. बाउंड्री ऑफ ए अभी आपको बताया ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए. आपको पता है कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है. एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन साथ में आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए. ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन, ये कमरा और इस कमरे के बाहर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. मिलेगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन फाई. इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट मिलता है फाई. तो आपने दिखा दिया कि बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. ठीक है. लिख डालिए.
बैटरी का टेस्ट अभी आप थी नहीं क्या, जनवरी 1 वीक में है, 28 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में कोई भी एक डेट पे होगा। क्या चीज़? मतलब नहीं समझा। हाँ अब डीजी नहीं कर, पहले इसका ले लिया जाए, इसका लेंगे, फिर आपके सर का एक टेस्ट होगा एक पेपर का, जनवरी में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स का ही सोचा है हमने। कल कौन नहीं आया था टेस्ट देने? दीपांजलि नहीं आई थी, क्यों? एक्चुअली वो कई दिन से इसीलिए आ नहीं रही, इसलिए वो परेशान है, वरना वो एकदम रेगुलर रहने वालों में से है। हो गया भाई? आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है और दिखा देंगे एक ऐसा सेट होगा ओपन, ये कई बार पूछा गया है ये वाला कोई थ्योरम, ठीक है, तो ये सब पढ़ करके जाइएगा अपना। नीचे से लिखिए कन्वर्सली लेट अस कंसीडर बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। Conversely, let us consider boundary of A intersection A is equal to 5। चलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। This implies बाउंड्री ऑफ A का मतलब होता है A, या रुक जाइए, This implies, आपको पता है इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो C इंटरसेक्शन D लिखे या D इंटरसेक्शन C लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ A इज इक्वल टू 5, कम्यूटेटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ A का मतलब A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू 5। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो A इंटरसेक्शन A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू 5, एसोसिएटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज, आप जानते हैं कि A कंटेन करता है A क्लोजर में, ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है, A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। तो इंटरसेक्शन लेने पे हमेशा छोटा वाला मिलता है, इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का तो छोटा वाला मिलेगा, छोटा कौन है? A, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? A के। इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू 5। एक रिजल्ट आपको बताए थे, कुछ याद आ रहा हो तो, कहते थे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 है, तो इफ एंड ओनली इफ के साथ A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज A इज कंटेन्ड इन, एक रिजल्ट बताए थे कि A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर A इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है। इतने की जगह ये लिख देंगे तो आएगा A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, और मेरे हिसाब से एक कॉम्प्लीमेंट बाद का, ठीक। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, मिलेगा A इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर, इक्वेशन नंबर 2।
बट लेकिन आप जानते हैं ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इक्वेशन नंबर 3, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3 कॉमा वी गेट, जैसे ही कंबाइन करेंगे आपको मिलेगा ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट है, लेकिन ये तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, उतार डालिए। कुछ अंतर लग रहा है ऑनलाइन और इसमें? बोल रहे तो आप सुन रहे हो, आप बोलते भी थे तो कहते थे लोग पागल क्या बोल रहे, तो निकल जाता अगर क्लास में पढ़ाता है तो कुछ पूछे तो आवाज अपने आप निकल। देखिए अंतर तो है ही, है ना। फेस टू फेस इंटरेक्शन में बहुत सी चीज़ें आई कांटेक्ट से भी समझ में आती हैं। ऑनलाइन में क्या कितना भी चिल्लाते रहो, वही रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो उस चीज़ का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है सामने वाले पे जितना फेस टू फेस पे, क्योंकि यहाँ पे हम आपके एक्सप्रेशन देख के पढ़ाते हैं। अगर हमको जरा सा भी लग रहा है कि उसका एक्सप्रेशन कुछ डाउटफुल है तो उतनी ही तेज़ आवाज़ में उस चीज़ को और रिपीट करेंगे, शायद उसके दिमाग में बैठ जाए। तो इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है जो केवल लाइव क्लास में ही समझ में आएगी। डेंस, डायामीटर, 2 टॉपिक और है, ये पूरा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 32 नंबर का पेपर आता है इससे। कर्व इन स्पेस में किसमें? अभी भी बहुत आता है, अभी भी बहुत ज़्यादा आता है। चक्कर क्या है, कितने भी नंबर का हम पढ़ा दें, करना तो 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उस चक्कर में छड़ जाता है। सर अभी 32 नंबर हमने बोल दिया तो ये थोड़ी ना 32 नंबर का पूरा पेपर आपको मैच कर जाएगा। 2 क्वेश्चन तो आपको झक मार के सेक्शन बी से करना है, ठीक है। तो 40 नंबर में 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करना है, तो भले ही आपको सेक्शन ए में आता भी हो तब भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बात इस चीज़ की है। हो गया भाई? नीचे से लिखिए हेंस ए इज एन ओपन सेट। एक थ्योरम में पढ़ाए थे कि सेट ए ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। उस रिजल्ट से हम डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ए इज एन ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज ए इज एन ओपन सेट। हो गया? पीछे हो गया आपका? नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट लिखिए। A is closed set. A is closed set if and only if
इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, ये रिजल्ट यूज बहुत होता है, बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। डालिए प्रूफ। देखिए इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट ये भी है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका, सबसे पहले मान लेंगे ए क्लोज्ड है, दिखाएंगे बाउंड्री ऑफ ए कंटेन्ड इन ए। अगले केस में मानेंगे बाउंड्री ऑफ ए में कंटेन करा और दिखाएंगे ए कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। कोई भी सेट क्लोज्ड तब होता है जब वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करे। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए कहलाता है। तो मोटा मोटी ऐसे समझिए कि कोई भी सेट क्लोज्ड तब होगा जब उसका डेरिवेटिव ऑफ ए उसी में कंटेन कर जाए। A is closed if and only if all the limit point of A is contained in A. लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को A डैश से लिखते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ A। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट अस कंसीडर A is closed set। Let us consider A is closed set। अगर A closed है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। Let us consider A is a closed set। This implies ये लाइन, this implies A closer is equal to A। नीचे से लिखिए, to show boundary of A is contained in A। To show boundary of A is contained in A। To show boundary of A, भूगोल इतिहास थोड़ी ना पढ़ रही है। To show boundary of A is contained in A। ठीक है, अगर एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन दिखाना होता है तो एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलते हैं और दिखा देते हैं वो इसमें भी पाया जाएगा। चूँकि x आर्बिटेरी एलिमेंट है, A में पाया गया और B में मिलने लगा तो उसके सारे एलिमेंट जो A में होंगे कहाँ पाए जाएंगे, B में, और A B में कंटेन कर जाएगा। मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ A बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट। ठीक है, अब हमको दिखाना कहाँ है कि ये कहाँ पाया जाएगा, A में। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, लिखिए, हाँ यहाँ से आपके साथ वाली कहाँ गायब है आजकल? मतलब कि पूरे खानदान की शादी अभी पड़ गई है क्या? हाँ, बता दीजिएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें। देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इसीलिए यहाँ आप रोके थे। ये इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा, मतलब ये इन दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में होगा। मतलब x A क्लोजर में भी होगा एंड x A कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में भी होगा। इसको छोड़ दीजिए, x A क्लोजर में होगा ही होगा। ठीक है, आपको पता है x बिलोंग्स टू A क्लोजर का मतलब होता है A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A डैश। दिस implies that x belongs to A। ठीक है, उतार लीजिए।
हो गया। आप तो x को लेकर के चले थे बाउंड्री ऑफ ए में, वही x मिलने लग गया a में, इसका मतलब बाउंड्री ऑफ a इज कंटेन्ड इन a। स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट हो तो स्ट्रिक्ट लगाइएगा, पूरा कंटेनमेंट हो तो पूरा लगाइएगा, जो हो जैसा हो वैसा लगाइएगा। यहाँ मेरे क्वेश्चन में हमने स्ट्रिक्ट लिखवाया इसलिए स्ट्रिक्ट लगाया है। यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस में टीचर नीचे इक्वल टू भी लगा देते हैं। अगर इक्वल टू हो तो इक्वल टू लगाया करिए, नहीं हो तो उसको ड्रॉप कर दिया करिए, ठीक है, उतार लीजिए। एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में बाउंड्री ऑफ ए को मान लेंगे ए में कंटेन कर रहे हैं और दिखा देंगे एक ऐसा सेट होगा क्लोज्ड। अगर ए क्लोज्ड है तो उसका डेरिवेटिव उसी में कंटेन करना चाहिए। हम यही थॉट लेके चलेंगे, ठीक है। लिखिए, कन्वर्सली let A contains its boundary. Conversely, let A contains its boundary. मतलब ये देखिए, A contains its boundary। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। Let A contains its boundary. That is boundary of A is contained in A। हो गया। क्या शो करना है? ए कैसा सेट होगा? क्लोज सेट, मतलब उसका डेरिवेटिव उसी में क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। नीचे से लिखिए, टू शो A is a closed set, to show A is a closed set, comma, we have to show that to show A is a closed set, we have to show that A dash is contained in A only. To show A is a closed set, comma, we have to show that A dash is contained in A only. बस हमको केवल और केवल इतना ही दिखाना है कि A डैश कहाँ कंटेन करेगा? A में। जैसे ही ये घटना घटित होगी A अपने आप कैसा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट। अब देखिए, अगर एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन दिखाना होता है तो वही एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे, वो इसमें भी पाया जाएगा। अब मेरा मेन फोकस इसी पे, हमको ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम मान के चलेंगे कि x A डैश में पाया जाने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और एनी हाउ दिखा देंगे कि वो A में भी पाया जाएगा, ठीक है। लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू A डैश, let x belongs to A dash be any arbitrary element. Let x belongs to A dash be any arbitrary element. This implies, very good, x belongs to A dash का मतलब होता है x is the limit point of A. This implies x is the limit point of A. X is the limit point of A. फिर कुछ पहले या अतीत की बातों पे जाइए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इन 5-7 दिनों में आपको जितने थ्योरम्स करवाए थे तो उसमें एक मतलब समझाए थे। अगर x A का लिमिट पॉइंट है तो दो पॉस्टुलेट्स, x A में हो भी सकता है और x A में नहीं भी हो सकता है। मतलब x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A आप जैसे ही लिखते हैं तुरंत दो घटना घटित हो जाती है। x A में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग टू पॉस्टुलेट्स, then there are following two postulates.
then there are following two postulates. Case 1. केस 1 में हम मान लेंगे कि x a में पाया जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू a। ठीक, x a का लिमिट पॉइंट है, दो घटनाएं होंगी, x a में हो भी सकता है और x a में नहीं भी हो सकता है। जब x a में होगा तो उस कंडीशन में तो कुछ प्रूफ करने को बचा ही नहीं। हम तो कह रहे थे कि x a डैश में है और वही x आपको a में मिलने लग गया। इसका साफ मतलब है कि a डैश a में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक, दूसरा पॉस्टुलेट भी लिखिएगा मत। दूसरा पॉस्टुलेट कहता है केस 2 में लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब किसी तरह से ये सिद्ध कर दीजिए कि ये a में भी होगा। ठीक है, अभी सिद्ध करना सिखाएंगे। लिखिए, इफ x बिलोंग्स टू a then there is nothing to prove. If x belongs to a then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove. If x belongs to a then there is nothing to prove. ये दोनों लाइन। हो गया, दोनों लाइन लिख लिया। केस 2 लिखिए, दोनों लाइन। केस 2 की दोनों लाइन लिख लीजिए। हो गई केस 2 की दोनों लाइन। अब देखिए, दिस इंप्लाइज x belongs to a complement, x belongs to a complement and x is the limit point of a। ठीक है, and x is the limit point of a। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फिर याद करिए, आपको एक बात हम लिखवाए थे, x बिलोंग्स टू a। अगर मैं x हूँ और मैं इस कमरे में बिलोंग कर रही हूँ तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ओपन स्पेयर इस कमरे से इंटरसेक्ट करेगा। ये ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर x एक कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ ए कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, एंड अगर x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a है तो इसकी परिभाषा लिखवाए थे, x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ ईच एंड एवरी नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्ट विथ a। x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a का मतलब एवरी नेबरहुड of x intersect with a। ठीक, this implies ये और ये परिभाषा तो होती है बाउंड्री ऑफ a की। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा, बाउंड्री ऑफ a में। लेकिन बाउंड्री ऑफ ए कहाँ कंटेन कर रही है, ए में। दिस इम्प्लाइज एक्स पाया जाएगा बाउंड्री ऑफ ए में, बट दिया गया है कि बाउंड्री ऑफ ए कंटेन करती है ए में। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा बाउंड्री ऑफ ए में और बाउंड्री ऑफ ए कहाँ कंटेन करती है, ए में। इसका साफ मतलब होगा कि x कहाँ पाया जाएगा, a में। आप तो x को लेकर के चले थे a डैश में
और वही x पाया जाने लगा a में, इसका मतलब a डैश कहाँ कंटेन करेगा, a में। तो दोनों ही केसेस से हमको मिल गया a डैश कंटेन्ड इन a, और जैसे ही a डैश कंटेन्ड इन a होगा, a अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। उतार लीजिए। हो सकता है इस संडे को भी हम बुलाएं, है ना, ठीक है, और किसी दिन ऑफ नहीं रहेगा, लेकिन संडे को हो सकता है हम एक्स्ट्रा के लिए बुला लें। हो गया भाई, आप लोगों का हो गया। नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस, फ्रॉम अबव बोथ केसेस, फ्रॉम अबव बोथ केसेस we find that a dash is contained in a. From above both cases we find that a dash is contained in a. नीचे से लिखिए, which shows that a is a closed set. Which shows that a is a closed set. हो गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ना। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए, बाउंड्री ऑफ A is equal to A closer minus A interior. फिफ्थ पॉइंट है ये। चलिए देखिए, पहले देख लीजिए, बाद में लिखिएगा। बाउंड्री ऑफ ए की डेफिनेशन होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के। ये रिजल्ट होता है, ठीक है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए क्लोजर माइनस रिजल्ट होता है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। इसकी जगह ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, और पहले से क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक।
इज इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। ये है बाउंड्री ऑफ ए। प्रूफ में लिखिए, proof by definition of boundary of A comma we have, proof में लिखिए by definition of boundary of A comma we have, by definition of boundary of A capital A comma we have, पूरा उतार लीजिए। ये ठीक कर लीजिएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है। हो गया भाई।